आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं किन्नरों की जिंदगी से जुड़ा एक इतना बड़ा राज जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आज हम पहुंचे हैं पानीपत में गुरु हाजी साधना किन्नर के घर पर हम पहुंचे हैं। घर भी आपको दिखाएंगे। 50,000 से ज़्यादा लोग इन्हें अम्मा कहकर बुलाते हैं। 50,000 से ज़्यादा लोगों की माँ है हाजी साधना किन्नर। आइए एक बार इनके घर आपको लेकर के चलते हैं। पानीपत में फिलहाल हम मौजूद हैं। इनका घर देखकर भी आप लोग चौंक जाएंगे और इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज जो कि अभी तक किसी को भी नहीं पता होगा कि किन्नर की ज़िंदगी में क्या कुछ होता है। घर के फिलहाल बाहर हम इस समय पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं आशीर्वाद भवन जो है इनके घर का नाम है। आइए अंदर लेकर चलते हैं आपको और इनसे बातचीत करते हैं। घर के अंदर इस समय हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा घर ये बना हुआ है और यहाँ पे एक रूल है कि भाई जूते चप्पलें सब यहीं पर उतार के फिर आप लोग अंदर जा सकते हो। मैंने तो अपने शूज़ यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। आओ। दिल में हमने ठान लिया है, जीवन का मकसद जान लिया है, मानवता को पहचान लिया है और समाज सेवा को धर्म मान लिया है। और मैं ये किसके लिए कह रही हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं अंदर हम आ चुके हैं। साधना जी हैं और करनाल में माफ़ कीजिएगा पानीपत में जो है इन्हें सब लोग अम्मा कहकर बुलाते हैं। पहले तो मैं घर दिखाना चाहूँगी। इस घर के अंदर फिलहाल साधना जी यहाँ पर रहती हैं। काफ़ी सुप्रसिद्ध जो है ये समाज सेविका है। एक बार बातचीत करेंगे इनसे कि आखिरकार इनकी लाइफ दूसरे लोगों से, आम लोगों से कैसे अलग है। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगी पहले तो? टिप टॉप टिप टॉप हरियाणा का बहुत बहुत स्वागत है। और नीरा जी आपका बड़ा नाम सुना है, नीरा माटा जी हैं आप। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप आए हमारे निवास स्थान पे तो हमें बहुत दिली खुशी है आपकी और बहुत वेलकम है। अम्मा जी, बहुत हज़ारों लोग जो हैं मतलब आपको अम्मा कहकर बुलाते हैं, क्या कारण है? ये अम्मा नाम कैसे पड़ा आपका? बस ये लोगों का प्यार है। जो मैं समाज सेवा करती हूँ तो ये लोगों का प्यार है, तो इसीलिए लोग मुझे प्यार से अम्मा कहते, इज्जत देते हैं। सबसे बड़ी इज्जत अम्मा कहना और अम्मा कहलाना मुझे अच्छा लगता है। कि दुनिया तो किसी का एक बेटा होता, किसी का दो होते हैं, किसी का क्या नाम है छोटा सा परिवार होता। मेरे तो बहुत बड़ी फैमिली पानीपत में, पूरे हरियाणा में मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। तो सुना है आपको समालखा साइड लोग बुआ भी कहते हैं। जी जी जी, वहाँ मुझे बुआ जी इसलिए कहते हैं कि मैं वहाँ तब तकरीबन 20 साल 30-35 साल रह के आई हूँ। तो वो लोग मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे पानीपत के अंदर ऐसे वहाँ पे मेरे सब भाई थे, सब मुझे बहन कहते थे वहाँ पे। अब उनके बच्चे पैदा हुए हैं तो मुझे बुआ कह के बुलाते बड़े प्यार से। वैसे तो किन्नर लोग जो है मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अम्मा के बहुत सारे बच्चे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हज़ारों बच्चे हैं। तो वो एक बॉन्डिंग पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी कि सिर्फ खुद से जन्म देना माँ उसी को नहीं कहते हैं, एक बॉन्डिंग की भी बात होती है? ऐसा है नीरज जी, मेरी बात सुनिए कि इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और सब मुझे अम्मा कह के बुलाते हैं। वो बच्चे अच्छे हैं, ये एक दो बच्चा अच्छा है, उसमें ज़्यादा ममता जगती है ना। तरह तरह के बच्चों को देखती मुझे प्यार आता है। और एक औलाद एक ही होती, दो औलाद दो ही होती। मेरे तो हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे हैं यहाँ पूरे हरियाणा में। सभी मुझे लोग चाहते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो मेरे को मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब मैं लोगों इसके से। अलावा अम्मा जी आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ पर्सनल सवाल कि कब किस एज में आपको ये लगने लगा था, ये फील होने लगा था कि नॉर्मल नहीं मैं एक किन्नर हूँ? मतलब किस तरीके से आपका जन्म हुआ था एक लड़की के रूप में, लड़के के रूप में, और कब आपको ये फील होने लगा था? जी मैं तकरीबन 7-8 साल की आयु होगी, मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है। तो मैं उस टाइम तो प्राइमरी स्कूल ज़्यादा हुआ करते थे। मैं मतलब ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करती थी, बड़े पैसे वाले घर से नहीं हूँ मैं। तो मेरे को तो स्कूल जाती थी उस टाइम, चौथी क्लास प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। जब भी फील हुआ था तो मुझे तो मेरे गुरुजी ले आए थे। तो तब तक मतलब आप एक लड़के की तरह स्कूल जा रही थी या एक लड़की की तरह? मैं लड़के की तरफ जाती थी, लड़कों की तरफ जाती थी। किन्नर का कुछ भी पहन सकते। नहीं, तब तक जब तक आपको पता नहीं था तो आपके माँ बाप को क्या लगा था कि मतलब एक लड़के की तरह आपको देख रहे थे? हाँ देखिए नीरा जी, मेरे माता साहब, वो छोटे से बच्चे क्या पता था 6-7 साल के बच्चे को
उसको तो कुछ पता नहीं आता अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो तो आज़ाद ज़िंदगी होती है। सबसे अच्छी लाइफ़ जो होती है ना 6-7 साल के बच्चे की होती है। उसके बाद जब तक इंसान स्कूल कॉलेज जाएगा, वो भी लाइफ़ अच्छी होती है, और हमारी उम्र में आके तो 100 टेंशनें हो जाती हैं इंसान को। तो जब का तो मुझे कोई ऐसा किस्से ज़्यादा मैं रखती, और अब किस्सा सुनिए मेरे से जो पूछना चाह रही हैं। तो अगर समाज सेवा की मैं बात करूँ, आपने कहा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। आज जो आपका इतना नाम है, इतनी समाज सेवा आप कर रही हैं, इतने लोगों का ख़्याल आप रख रही हैं, वो स्टार्टअप कहाँ से हुआ? कहाँ से प्रेरणा मिली? कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई? आपको अभी मैंने बोला ना कि मैं इतनी बड़ी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती हूँ। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मैंने दुःख देखे अपने घर के अंदर, और मैंने अपनी फैमिली में सुख भी बहुत देखा। कोई ऐसी मुसीबत आ गई थी कि मेरे भाई जो थे, मेरे से बड़े, सबसे बड़े भाई थे हमारे। उस टाइम तो इतनी छोटी फैमिली नहीं हुआ करती थी, 4-5 बच्चे तो नॉर्मल होते ही थे फ्रेंड्स के। तो एक मेरे भाई को ना, सबसे बड़े भाई थे मेरे, उनको हो गया था टीबी। टीबी हो गई थी, तो टीबी के अंदर उनका इलाज, उस टाइम तो इलाज नहीं था टीबी का। अब तो टीबी का इलाज है, कैंसर का इलाज है, किडनी का इलाज है, लीवर का इलाज है। अब तो बहुत डॉक्टर आ गए, बहुत क्या नाम हॉस्पिटल खुल गए। उस ज़माने में वो इतने डॉक्टर नहीं थे, और टीबी का तो इलाज होता ही नहीं था। उसे लोग बड़ी नफ़रत की निगाहों से देखते थे। उसके थाली में खाना नहीं कोई खाते थे, बच के रहते थे। छूत की बीमारी जैसे होती है ना, तो उसमें हमारा घर बर्बाद हो गया था। जैसे एक अच्छे हम खाते-पीते घर के थे, उसके बाद हमारा बिल्कुल सत्यानाश हो गया, जैसे गरीबी आ गई। तो वो गरीबी लाइफ़ मैंने देखी है। जो मैंने गरीबी देखी ना, तो उस भाव को देखते हुए मैं किसी गरीब को देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर यही भावना जगती है कि नहीं, ये दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे बस में हो ना कोई बात, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को पैसे वाला बना दूँ। मेरे दिल के अंदर इतनी भावना है समाज सेवा की कि मैं इतना कर नहीं ना सकती, कुछ चंद लोगों के लिए करती हूँ मैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी करती हूँ। और कई तो मैं बताती भी नहीं किसी को, मैंने किसी को क्या दिया है, क्या नहीं दिया। एक अगले की लाइफ़ होती किसी की भी, एक मैं किसी की मदद करूँगी, और उसकी ज़िंदगी में अ, हम कुछ करते हैं और शोर मचाते हैं, और ऐड दूँगी, अपने एडवर्टाइज़ करूँगी। हाँ जी, साधना जी ने हमारी मदद की, तो उसका तो पर्दा ज़ाहिर हो गया ना। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। आपने कई लोग कहा कि फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबिलिटी आ गई थी आपकी फैमिली में जब आपके भाई की तबीयत ख़राब हुई। तो उसके बाद से चीज़ें फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हुई? क्या कुछ आपने सहन किया? क्या कुछ आपने काम ऐसा किया कि दोबारा से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में आई? तो मैं तो माटा साहब, नीरज जी, मैं तो आ गई थी अपने किन्नर समाज फैमिली में, तो मैं तो दोबारा पलट के नहीं गई। मैं तो दोबारा मैंने देखा ही नहीं कहाँ मेरा घर है, और अब तो कोई भी नहीं है। उस टाइम का मेरे पेरेंट्स सब, उनकी डेथ हो चुकी है, भाई भी मर गए, कोई नहीं है फैमिली में। और मैं जब से गई नहीं, जब से आई हूँ। और फिर वो जो जैसे हमारे गरीबी आ गई थी, तो फिर हमारे मकान बिक गए थे। हम ऐसे हालात हो गए थे, हम किराए पे भी आ गए थे, है ना? खाने को एक वक़्त होता था, एक वक़्त नहीं होता था। ऐसे भी मैंने वक़्त देखा, और मैं सुख भी अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा, दुःख भी बहुत देखा। अम्मा जी एक और इसलिए बड़ा मेरे अंदर एक दर्द है दुनिया के लिए, दुनिया के लिए इसीलिए मेरे अंदर दर्द है। कोई दुखी इंसान होता मैं देखती हूँ, नहीं मेरे बस की बात, तो मैं पता नहीं क्या कर दूँ इसके लिए। वहाँ से मेरी भावना जगी है। अम्मा जी एक और चीज़ आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, मीडिया ने भी थोड़ा बहुत कवर किया है। रेड लाइट पे बहुत लोग खड़े रहते हैं, ठीक है? खुद को यही कहते हैं कि किन्नर हैं। इन एक्चुअल तो मुझे भी नहीं पता क्या है, क्या नहीं है। लेकिन बहुत गलत काम चलते हैं पार्क्स के बाहर, रेड लाइट पे मतलब लोगों की गाड़ियों में बैठ के जाना। अब 2 तरीके की चीज़ हो गई। एक तो हम ये वाला फ़ेज़ देख रहे हैं कि किन्नर कैसे हज़ारों लोगों के लिए जो है काम कर रही हैं। दूसरी तरफ ये वाला फ़ेज़ भी है। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ एक मैसेज? मेरी तरफ से मैसेज यही है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मुझे पब्लिक सुन रही है, जो सारे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, उनको यही बताना चाह रही हूँ कि देखिए, लेडीज़ कितने तरह की होती हैं। एक कार्ल गर्ल होती है, एक वेश्या होती है, एक हाउसवाइफ़ होती है। ऐसे हमारे किन्नर समाज में भी हैं।
हमारा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं होता जो टोल टैक्स मांगते हैं, लाल बत्ती मांगते हैं, वो समाज से हट के हैं। हमारे समाज में उनका आने का आर्डर नहीं है और ना हम उनको और गले लगाते हैं, क्योंकि गलत काम करते इसमें हमारी छवि खराब होती है ना। जो हमारे आप करनाल से है ना, करनाल में आपने देखे होंगे 4 चमन में रहते हैं हमारे किन्नर समाज के, सदर में रहते हैं, रामनगर में रहते हैं, कितनी इज्जत से रहते हैं, कितनी इज्जत है उनकी। तो वो जो डेरों में रहते हैं ना हमारे, उनकी अलग ही एक लाइफ होती है। हमारे 7-8 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं कर सकता। कोई ख़ास बंदा है, कोई मेहमान आ गया तो एंट्री है उसकी। और ये तो रातों को 12 बजे घूमते हैं, दिन में कमाते हैं, लाल बत्ती माँगते हैं, रातों को शराबें पीते हैं, अय्याशी करते हैं, तो हम तो उनको रखते नहीं हैं। किन्नर वो भी हैं, कुछ मिक्स भी हैं, कुछ जैसे हमने उनको ठुकरा दिया, क्योंकि हमें उनके आदतें पसंद नहीं होती। उनकी हैबिट हमारे जैसी होगी तो हम उनको गले लगाएँगे। तो मतलब ऐसा भी होता है जब समाज के अंदर कोई आता है नया, मतलब उसे पता चला कि हाँ मैंने किन्नर के रूप में जन्म लिया, समाज में वो ऐड हुआ, तो वो मतलब आप लोगों पे है कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे उसकी हरकतें देखकर? ऐसा है, जो हमें मैं तो जब से इस लाइफ में आई हूँ, मैं तो आज तक किसी को लेके नहीं आई। और मैं तो जैसे किसी के डेरे में होते हैं ना, वो दुखी होते हैं, तो हमारे कुछ आपस में समझौता, तो भई आपके पास गुज़ारा नहीं तो मेरे पास भेज दो। तो मैं ऐसे किन्नरों को लेके आती हूँ। मैंने किसी को आज तक उनके घर से नहीं लेके आई। मेरे पास आते हैं लोग कि जी हमारे बच्चा वो हुआ है, किन्नर पैदा हुआ, तो कोई नहीं इसकी लाइफ बनाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, ये क्या करेगा हमारे पास, हम खुद दुखी हैं, तो इसको मैं ऐसी अकल नहीं दे पहले तो सकता। शायद ये चीज़ कंपल्सरी होती थी ना कि अगर कोई बच्चा किन्नर पैदा हुआ है तो उसको किन्नर ले जाते थे। हुँ। अब ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अब भी ऐसा है, पर मेरा दिल नहीं मानता। अब हाँ, फैमिली से अलग करो, फिर कई पढ़ी-लिखी जो जैसे होती हैं किन्नर और जवान होती हैं, मेरे पास है, तो उनको जैसे ससुराल वालों ने छोड़ दिया। कहते जी आप साधना जी ने लेके आओ हमारे घर में, ऐसे किन्नर की शादी हो गई, हमारे लड़के की लाइफ खराब हो गई। मैंने कहा हमारे घर आएगी तो उसका दिल लगेगा। हम तो छोटे-छोटे बच्चों को पालते हैं, जो आके उनका दिल लग जाए। अब बड़ों को हम रखेंगे तो उनका कैसे दिल लगेगा यहाँ पे? तो मैं मना कर देती, मैं कहा नहीं मैं नहीं रखती, आप अपने रखो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, कैसे भी आपके घर गुज़ारा नहीं, वो किन्नर है, तो उसके पेरेंट्स के घर भेज दो। मैंने आज तक रखा ही नहीं, मैंने किसी को लाई भी नहीं। तो ये थी हमारे साथ साधना किन्नर जी, जो कि पानीपत में फ़िलहाल रहती हैं। एक बार पीछे भी मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा समाज सेवा में ये इन्वॉल्व्ड है कि हर जगह सिर्फ पानीपत में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी इन्हें काफ़ी बार सम्मानित ज़रूर किया गया है। बहुत सारे लोगों का जो है ये ध्यान रखती हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमाटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।